एपिसोड स्टार्ट होता है तो जब जैंग ग्लासेस को बुला रहा होता है तो ग्लासेस आने के लिए मान तो जाता है मगर पीछे से अपने बंदों को ऑर्डर दे देता है कि जैसे ही तुम्हें ग्वेन दिखे तो जैंग और उसकी बेटी दोनों को मार देना। मुकिंग ये बात सुन लेता है इसीलिए उससे कहता है कि तुम कितने बेरहम हो कि तुम बच्ची को भी नहीं छोड़े। उधर ग्वेन जैंग को बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बेटी बच जाएगी, तो जैंग उसकी बातों में नहीं आता और उल्टा उसे कहने लगता है कि तुम्हें मेरी नहीं बल्कि अपनी फिक्र करनी चाहिए क्योंकि तुम अब दोबारा जेल जाओगी। उधर मिस्टर रू ने मुकिंग को इसीलिए घर बुलाया होता है और सबको वहां इसीलिए एक साथ बिठाया हुआ होता है कि जैसे ही गुवेन जासूस का नाम बताएगी तो ये अभी और इसी वक्त उसे मार देगा। अपने साथ गन लेकर बैठा होता है। उधर ग्लासेस के लोग जैंग की बेटी को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही जैंग अपनी गन नीचे रखता है और गुवेन को उनके हवाले करने लगता है तो वो शख्स फौरन जैंग को गोली मारने लगता है। तो उससे पहले ही मैंग उस शख्स को गोली मार देती है क्योंकि वो ऊपर निशाना लगाकर बैठी होती है। ऐसे ही ग्लासेस के सारे बंदे मर जाते हैं और पुलिस वहां पहुंच जाती है मगर गुवैन के हाथ गन लग जाती है। अब जैंग को मारकर उसे कोई फायदा होने वाला तो है नहीं क्योंकि फिर भी वो जेल ही जाएगी, इसीलिए खुद पर गन रख लेती है और अपने आप को ही मार लेती है। वहां मिस्टर रू वेट कर रहा होता है कि गुवैन कब आएगी मगर वो तो आती नहीं है। उसकी न्यूज पहले आ जाती है कि गुवैन की डेथ हो गई। मिस्टर रू ये खबर सुनते ही अपना मोबाइल तोड़ देता है और ग्लासेस के मुंह पर थप्पड़ मारता है कि ये कैसी प्लानिंग करी थी तुमने कि हम लोग ही उनकी जाल में फंस गए। अब मिस्टर रू की सारी फैक्ट्रीज तो पकड़ी गई होती हैं, इसीलिए अब ये नई फैक्ट्री बनाने को कहता है और साथ ही लोग सारे घर भी चेंज करे होते हैं। मिस्टर रू को अभी भी मुकिंग पर शक होता है मगर वो कहता है कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है और हम किजन को क्या जवाब देंगे अगर हमने उससे कुछ भी करा तो, इसीलिए अभी जो जैसा है वैसे ही रहने दो। दूसरी ही तरफ किजन को पता तो होता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, इसीलिए वो मुकिंग की टेंशन ले रही होती है कि कहीं मुकिंग पकड़ा तो नहीं गया। मगर जैसे ही वो उसे अपने सामने सही सलामत देखती है तो फौरन उसे हक कर लेती है। मुकिंग को लगता है कि शायद वो एक्टिंग कर रही है इसीलिए कहता है कि हमें कोई नहीं देख रहा तो मुझे छोड़ सकती हो, मगर वो उसे छोड़ नहीं रही होती और रोने लगती। तो ये देखकर मुकिंग रोंगयू के बारे में सोचता है कि वो भी ऐसी करती थी, मेरा इंतजार कर रही होती थी और मेरे लिए परेशान हो रही होती थी। तो इतने में किजिन अपने इमोशंस पर कंट्रोल करती है और उससे दूर हो जाती है। तो मुकिंग फौरन वहां से भाग जाता है और आज पहली बार वो ये सोचने लगता है कि किजिन जो हरकतें करती है वो बिल्कुल रोंगयू वाली है। ऐसा लगता है कि रोंगयू ही सामने खड़ी है। इसको इस बात का एहसास होने लगता है मगर इसे अभी भी यकीन नहीं होता और इसे शायद ये चीजें पसंद आ रही होती हैं, इसलिए कहता है कि मुझे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा क्योंकि वो भी एक पुलिस ऑफिसर है और मैं भी। अब दूसरी ही तरफ रोशन इनके पास आता है और इनमें से किसी को भी मिस्टर रू की नई लोकेशन का नहीं पता होता कि वो कहाँ शिफ्ट हुए हैं, मगर सिर्फ कीजिन की वजह से इन्हें पता चल जाता है क्योंकि मिस्टर रू कीजिन को अपनी लोकेशन भेजता है। इतने में पहली बार इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है मगर उसकी शक्ल नहीं दिखाते। वो मिस्टर रू की कंट्री में आने की बात करता है और साथ डील करने की भी। ये बात रावशेंग को पता चल जाती है तो वो मुकिंग को बता देता है कि इंस्पेक्टर आने वाला है, मगर रावशेंग को एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती कि वो कब आएगा। और रावशेंग कोंगटू के बारे में भी बताता है कि जब से ग्वेन के साथ जो भी कुछ हुआ है उससे वो डर गया है कि उसके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए, इसीलिए वो छुप कर बैठा हुआ है। उसने भी घर चेंज कर लिया है और उसकी लोकेशन के बारे में इन्हें नहीं पता होता। तो मुकिंग रावशेंग से कहता है कि पता लगाओ कि वो कहाँ है और अब इनका नेक्स्ट टारगेट ये कोंगटू होता है। रावशेंग तो फौरन साथ देने को तैयार हो जाता है क्योंकि ये भी उसे हटाना ही चाहता है। अब मुकिंग के दिमाग में कोई प्लान चल रहा होता है कोंगटू को लेकर। कीजिन को मिस्टर रू के घर जाने को कहता है कि तुम वहां पर जाकर देखो कि क्या चल रहा है और इंस्पेक्टर के हवाले से इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करो और साथ ही साथ उसको अपना ख्याल रखने को भी कहता है। तो कीजन ऐसे ही करती है, कुछ दिनों के लिए अपने फादर के घर जाने लगती है और वो भी ये दिखाकर कि उसकी मुकिंग से लड़ाई हो गई इसीलिए वो आई है, और अपने फादर के पास पहुंच जाती है और उनका नया घर भी ये देख लेती है। उसके फादर को यही लग रहा होता है कि ये मुकिंग से लड़कर आई है, इसीलिए वो कहता है कि अगर वो तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा तो क्या मैं उसे सबक सिखाऊं। तो फौरन सीधी हो जाती है कि नहीं नहीं, आप उसे कोई नुकसान मत पहुंचाएगा। उसका फादर समझ जाता है कि ये सिर्फ उनकी नोक झोंक है और कुछ नहीं। अब रात के टाइम अपने फादर के स्टडी रूम में ये स्पेक्टर के खिलाफ इंफॉर्मेशन ढूंढ रही होती है तो इसे वहां कोई लॉकर नजर आता है जिस पर पासवर्ड लगा होता है, इसीलिए ये इसे खोल नहीं पाती। वहां राउशेंग कोंगटू को फॉलो करता हुआ उसके नए घर तक पहुंच जाता है और वहां पर उसे उसकी वाइफ नजर आ जाती है क्योंकि वहां पर किसी को भी मालूम नहीं होता कि ये शादीशुदा है और इसने अपनी बीवी को छुपा कर रखा हुआ है। तो राउशेंग ये पिक्चर मुकिंग को दिखाता कि देखो इसकी वाइफ भी है और वो प्रेग्नेंट भी है। मुकिंग को यहीं से मौका मिल जाता है कोंगटू के खिलाफ गेम खेलने का,
इसीलिए ये पिक्चर लियू को भेजता है और उससे कहता है कि इसकी वाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल कर दो, क्योंकि मुकिंग ये प्लान कर रहा होता है कि जासूस का इल्जाम जो इसके ऊपर लगा है वो ये कोंगटू पर लगा दे। और अभी वो कोंगटू डर भी रहा है, छुप भी रहा है, इसीलिए इसके पास अच्छा मौका होता है। और ये बात मुकिंग राउशन के कान में भी डाल देता है कि कहीं कोंगटू ने ही तो ग्वेन को नहीं फंसाया। वहाँ कोंगटू को सबसे ज्यादा परवाह और प्यार अपनी बीवी से ही होती है, इसीलिए अपना सारा वक्त इसके साथ स्पेंड कर रहा होता है, डर के मारे कि कहीं इसे कुछ ना हो जाए तो अपनी वाइफ के साथ ही टाइम स्पेंड कर ले। अब रोशन मुकिंग को बताता है कि जब मैं कोंगटू को फॉलो कर रहा था तो वहां पर कोई और भी उसे फॉलो कर रहा था। मुकिंग समझ जाता है कि वो शख्स क्लासेस है, क्योंकि मिस्टर रू ने इन तीनों पर नजर रखने का काम इसे दिया होता है कि जल्द से जल्द पता लगाओ कि जासूस कौन है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि इस फ्रैक्चर को इनके बिजनेस के खराब होने का पता चले, वरना वो डील नहीं करेगा। और इस फ्रैक्चर को अपने साथ ही डील करवाने के लिए ये इसे अपने अंडरग्राउंड बैंक से पेमेंट कर रहे होते हैं, और ये बात किजन सुन लेती है। दूसरी ही तरफ लियो मुकिंग के कहने पर कोंगटू की वाइफ पर रिसर्च करता है, तो उसे सिर्फ यही पता चलता है कि इसका नाम जू है और पिछले कई सालों से ये अपने घर से मिसिंग है। इसके घर वालों ने रिपोर्ट भी करी है, मगर आज पता चला कि ये कोंगटू के साथ रह रही है। वहाँ कोंगटू की वाइफ को दिखाते हैं कि कोई दो शख्स इसके पास आते हैं और इसे किडनैप कर लेते हैं। पुलिस वाले रात के टाइम कोंगटू के घर के बाहर आते हैं उसकी बीवी से बात करने के लिए, मगर वो हैरान होते हैं कि घर तो बिल्कुल सुनसान पड़ा होता है, कोई लाइट नहीं जल रही होती, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है। इसीलिए ये लोग वापस चले जाते हैं और अपने घर को इतना सुनसान देखकर कोंगडू भी परेशान हुआ होता है। जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि ग्लासेस होता है। कोंगडू अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए शहर से भाग रहा होता है, इन सब से दूर। ये चीज ग्लासेस को पता चल जाती है, इसीलिए ये इसे रोकने के लिए आ जाता है। तो कोंगडू अब इसके सामने कोई एक्टिंग नहीं करता और इसके ऊपर गन रख के पूछता है कि मेरी बीवी कहाँ है। तो ग्लासेस कहता है कि मिस्टर रू ने कहा है कि जब तक जासूस का पता नहीं चल जाता तुम तीनों में से कोई भी ये शहर छोड़कर नहीं जा सकता, और अगर तुमने जाने की कोशिश की तो तुम्हारी बीवी को मार दिया जाएगा। मिस्टर रू ने कोंगटू की बीवी को किडनैप करने का नहीं कहा होता, ये ग्लासेस खुद से कर रहा होता है, क्योंकि ये कोंगटू को अपनी साइड पे चाहता है। और ये बात कोंगटू समझ जाता है और इसे जबरदस्ती अपनी वाइफ की वजह से इसका साथ देना पड़ रहा होता है। दूसरे दिन मिस्टर रू इन लोगों से पूछ रहा होता है कि गुवैन का बिजनेस अब कौन संभालेगा। तो रोशन और मुकिंग तो नहीं संभाल सकते क्योंकि वो दखून का बिजनेस ऑलरेडी संभाल रहे हैं, इसीलिए मुकाबला कोंगटू और ग्लासेस में चल रहा होता है, मगर पोजीशन लेने का नहीं बल्कि एक दूसरे को देने का, कि तुम संभाल लो नहीं तुम संभाल लो। तो ये बात आकर रोशन मुकिंग को बताता है कि आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ होगा कि ये दोनों पोजीशन ले ही नहीं रहे थे। मगर मुकिंग समझ जाता है कि जरूर ग्लासेस को कोंगटू के बारे में कुछ पता चल गया होगा, उसने उसकी कोई वीकनेस पकड़ ली होगी। अब मुकिंग कहता है कि हमें भी बचकर रहना पड़ेगा क्योंकि ग्लासेस अब हमें टारगेट कर सकता है। दूसरी ही तरफ मुकिंग किजन के लिए डिनर अरेंज करता है, तो ये देखकर वो उससे पूछने लगती है कि ये वर्क रिलेटेड है या पर्सनल है, मगर वो कहता है कि दोनों ही समझ लो। किजन को जितनी बातें इस फ्रैक्चर के हवाले से पता चली होती हैं वो इसे बता देती है। तो मुकिंग का प्लान होता है मिस्टर रू के अंडरग्राउंड बैंक पर कब्जा करना, तो इसमें कीजिन इसका साथ देती है, मगर कहती है कि हम ये काम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। तो ये सुनकर मुकिंग उसको देखे जा रहा होता है और उससे कहता है कि यकीन नहीं आता कि मिस्टर रू की इतनी अच्छी बेटी कैसे हो सकती है। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।